हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी और एक ब्लॉग भी शेयर की थी जहाँ पे मैं तीज का शॉपिंग वगैरह की थी, जो भी मेकअप का सामान होता है वो सब ख़रीदी थी और कपड़े वगैरह वो सब दिखाई थी वो वीडियो में। और उसमें ये भी बोली थी कि जो तीज होगा तो तीज का मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो तीज तो मतलब कि देखिए आज तीज है यहाँ पे और सारा मेरा काम धाम हो गया था और नहाना धोना सब कुछ हो चुका था और शाम हो गया था, मतलब पूजा करने का टाइम हो गया था। लगभग ये 3 बज रहा था। तो 3 बजे मैं यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे मिला रही हूँ, क्योंकि सारा सामान ख़रीद के लेके आ गई थी जो भी तीज का होता है। तो सुबह मैं उठी थी और उसके बाद सारा काम वगैरह करके जो भी मतलब कि सफाई करना था थोड़ा बहुत वो सब करके पूजा का बर्तन वगैरह धोना था तो सब कुछ धोई थी। उसके बाद फिर लास्ट में नहाई थी और नहा के उसके बाद फिर पूजा वगैरह का सामान लाई हूँ। और यहाँ पे देखिए सब कुछ लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबको जो फ्रूट वगैरह है उसको धोना पड़ता है और जो भी धोने वाला चीज़ है यहाँ पे तो सबको धोते हैं और धोने के लिए सब कुछ यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है पूजा करने का, मतलब होने वाला है। तब तक ये मैं तैयारी कर रही थी और जो भी यहाँ पे फ्रूट वगैरह लेके आई हूँ सब कुछ निकाली हूँ। और पन्नी में जो भी मैं यहाँ पे पूजा का चढ़ाने वाला सामान वगैरह था, चुंदरी वगैरह, मेकअप का सामान, तो सब कुछ यहाँ पे निकाल रही थी और फ्रूट को मैं यहाँ पे जा रही हूँ धोने। उसके बाद फिर मुझे रेडी भी होना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो भी पूजा का सामान धोना था, फ्रूट वगैरह और भी नारियल वगैरह सब धोते हैं पहले, जो भी लेके आते हैं तो वो सब धोया जाता है। तो सबको धो के और पूजा का पूरा तैयारी करके वहाँ पे रख दिए थे, क्योंकि टाइम हो गया है। और सब कुछ पूजा का वहाँ पे रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे खुद रेडी होने के लिए बैठ गई हूँ। देख सकते हैं अब यहाँ पे मैं खुद का यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह मेकअप करती हूँ। जैसे कि सबसे फर्स्ट में मैं फेयर लवली क्रीम लगाती हूँ। पहले मैं दूसरा जो एक होता है वो विको जो होता है तो वो विको यूज़ करते थे, लेकिन वो मुझे सूट ही नहीं करता था। उसके बाद फिर मैं फेयर लवली लगाने लगी। तो यहाँ पे मैं फेयर लवली लगा रही हूँ और यहाँ पे उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पाउडर लगाऊंगी। जैसे कि आप लोग फाउंडेशन बोलते हैं, तो फाउंडेशन एक लिक्विड में भी आता है और एक तो मतलब कि जो पाउडर है तो वो हो गया है। तो फाउंडेशन मैं कभी यूज़ नहीं करती थी। एक बार मैं लगभग 1-1.5 साल पहले ख़रीदी थी फाउंडेशन, तो वो मतलब कि यूज़ करती थी कभी कभी और उसके बाद फिर रखा ऐसे उसका डेट भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर मैं वो फाउंडेशन को फेंक दी और लगभग मैं ज़्यादातर ये पाउडर ही यूज़ करती हूँ। वो भी रेगुलर पाउडर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे हमारे फेस में ये सब डेली नहीं लगाना चाहिए और रेगुलर के लिए तो क्रीम हमें मतलब कि लगाना ही पड़ता है। स्किन के लिए, स्किन केयर के लिए क्रीम तो हम लगाते ही हैं। तो क्रीम तो मैं डेली यूज़ करती हूँ, जो फेयर लवली क्रीम होता है वो डेली यूज़ करती हूँ। लेकिन जो ये फाउंडेशन है, जो पाउडर है, तो वो मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभी जब शॉर्ट्स बनाती हूँ तब यूज़ कर लेती हूँ, लगभग बाई चांस ही यूज़ करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। और जो फेस्टिवल वगैरह होता है तभी मैं ये फाउंडेशन को थोड़ा यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ये पेंसिल ले ली हूँ, उससे मतलब कि जो ये आईब्रो है उसको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे फिल कर रही हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं आई शेडो डेली यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब कोई फेस्टिवल वगैरह रहता है और मैं अपना यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स बनाती हूँ तो उस टाइम मैं आई शेडो का यूज़ करती हूँ। इसे हमें ये रेगुलर यूज़ भी नहीं करना चाहिए डेली, इससे मतलब कि फेस पे मतलब बुरा असर पड़ता है। तो जब फेस्टिवल रहता है कोई भी, जैसे छठ हुआ, तीज हुआ, तीज में तो स्पेशली करना ही चाहिए।
तो छठ हुआ, तीज हुआ, दिवाली हुआ, इसके अलावा और भी फेस्टिवल वगैरह आता है तो वो सब में यूज़ करते हैं। और वैसे मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ तो शॉर्ट्स में देखेंगे कि ज़्यादातर मैं वीडियो में आई शेडो को यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी यूज़ करती हूँ। लेकिन शॉर्ट्स बनाने के बाद फिर मैं उसको जो आई शेडो लगाई रहती हूँ तो उसको फिर जाके मतलब कि धो लेती हूँ उसको पूरा, मतलब कि मेकअप जो भी रहता है मतलब ओवर मेकअप तो उसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे देखिए उसके बाद आई शेडो मैं लगा ली थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आईलाइनर का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो आईलाइनर के अलावा जो मस्कारा होता है वो मैं लाना ही भूल गई थी। उसके बाद देखिए ये मतलब कि आईलाइनर जो है उसी से मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फिल कर ली थी। और तीज में तो आप लोग तो जानते ही है कि मतलब यूज़ किया हुआ चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेशली मेकअप का जो भी है तो वो यूज़ किया हुआ सामान यूज़ नहीं करते। वैसे तो मेरे पास आई शेडो था, मतलब जो मस्कारा जो होता है वो था, लेकिन मैं यूज़ नहीं की थी, नया में लेके नहीं आई थी, इसीलिए फिर पुराना यूज़ नहीं की। इसके बाद देखिए काजल है तो अब मैं काजल लगाऊंगी। काजल वैसे मुझे लगाना पसंद नहीं है क्योंकि उसके बाद धोने के बाद फिर उसका पूरा मतलब कि ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाता है आँख में, तो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और देखिए आज फेस्टिवल है, मतलब तीज है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक आँख में मैं काजल लगा ली थी और दूसरा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये मेरा काजल जो है कंप्लीट हो चुका था, दोनों ही आँख में काजल लगा ली थी। और आई का जो भी मेकअप होता है, आईलाइनर, मस्कारा जो भी लगाते हैं, काजल लगाते हैं, आई शेडो लगाते हैं, तो आई मेकअप मेरा हो चुका था। उसके बाद देखिए मैं ईयरिंग यहाँ पे पहन रही हूँ। आप लोगों को पिछला ब्लॉग में भी दिखाई थी मतलब कि ईयरिंग किस टाइप का ली हूँ, कैसा ईयरिंग है। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि मेरा ईयरिंग कैसा है। यहाँ पे देखिए मेरा पूरा मेकअप हो गया है, अब बस ड्रेस वगैरह चेंज करना है, देख सकते हैं। मेरा इसी तरह मेकअप की हूँ, मेहंदी डिज़ाइन देख सकते हैं, सब कुछ मेरा हो गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैचिंग मुझे चूड़ी मिला नहीं, बस ये कलर का मिला था, जिस कलर का साड़ी है तो उस कलर का बस यहाँ पे 1 दर्जन ही चूड़ी मिला था, मतलब कि पैक डब्बा में आता है तो ये कलर का मिला था, इसलिए इसमें मैं गोल्डन, रेड और फिर ये पिंक कलर का जो है वो मिक्स कर दी हूँ, तीनों कलर का, देख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइए। और देखिए ये हाथ में तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाई क्योंकि दायां हाथ से तो बायां में लगा लेती हूँ, लेकिन ये हाथ से इसमें नहीं लगा पाती हूँ। तो देखिए इसमें ऐसे ही है। और इसमें देखिए जैसे आया है, पार्लर तो मतलब सीखी नहीं हूँ जो मुझे मतलब कि अच्छा खासा मेहंदी लगाने आएगा, तो जैसे आया था वैसे यहाँ पे पोत पाती हूँ, लगा ली हूँ, देख सकते हैं। इस तरह का डिजाइन है मेहंदी का। और यहाँ पे देखिए इस तरह का देख सकते हैं। तो ये साड़ी कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अब मतलब कि रेडी हो गई हूँ, अब जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि चौरचन पूजा भी है आज और फिर तीज भी है। तो चौरचन पूजा रात में लोग करते हैं, तो एक दिन कभी कभी आगे पीछे होता है, कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, एक दिन का आगे पीछे रहता है, तीज और चौरचन। तो आज दोनों ही दिन मतलब दोनों पूजा सेम दिन है, चौरचन भी आज ही है, तीज भी आज ही है। तो हम लोगों को तीज तृतीया में तृतीया जो होता है उसमें पड़ता है और चतुर्थी जो होता है तो उसमें चौरचन होता है। तो तीज का पूजा हमें पहले करना पड़ेगा। तो अभी 5 बज रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, उसका भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरा देखते रहिए आप लोग। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब मैं पूजा के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि शाम हो चुका है और पूजा करने का टाइम हो गया है। तो अब मैं रेडी वगैरह हो गई थी और जो भी तैयारी था पूजा का मैं पहले से ही करके रखी थी। और सब कुछ होने के बाद शाम भी हो गया था और पूजा करने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे पूजा के लिए बैठ गई हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूजा करना शुरुआत की हूँ। तो सबका अलग अलग तरीका होता है, तीज में सभी लोग अपने मतलब कि अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से पूजा होता है। तो हम लोगों में जैसे पूजा होता है तो वैसे की हूँ। वैसे जो मेरी सासू माँ हैं
तो वो पूरा मतलब कि अच्छे से मतलब पूजा करती है, मतलब लगभग पूरा मतलब कि पंडित की तरफ पूजा करती है। लगभग 1-1.5 घंटा उनको लग जाता है, बहुत अच्छे से पूजा करती है। तो वो तो अभी है नहीं, पहले मतलब कि रहती थी। तो इधर मैं 2 साल से अकेले तीज कर रही हूँ। पिछले साल भी मैं अकेले ही तीज की थी, लेकिन उससे पहले मतलब कि हर साल मतलब सासू माँ के साथ पूजा करती थी। तो वही बताती थी कैसे से करना है, वही सिखाती थी। उसके बाद जैसे जैसे बोलती थी वैसे वैसे करते थे। तो इस साल भी नहीं है, गाँव में है। और पिछले साल भी मतलब कि गांव में ही थी। पिछले साल भी मतलब कि मैं इसी तरह अकेले पूजा की थी। और पिछले साल तो ऐसे पूजा करना भी नहीं था, मतलब कि हम लोगों में छूतका हो गया था, तो इसलिए मतलब पिछले साल पूजा नहीं किए थे, दूसरा से करवा दिए थे। तो इस साल मतलब कि खुद ही यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, सासू माँ भी नहीं है। तो जैसे जैसे मतलब कि वो सिखाई थी, मतलब जैसे जैसे मतलब होता है हम लोगों में, तो वैसे ही अपने हिसाब से यहाँ पे पूजा की थी। और देखिए यहाँ पे जो भी चढ़ाना था यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ, जैसे बेलपत्र हुआ, धतूर हुआ, और इसके अलावा जो फल वगैरह चढ़ाते हैं, फूल रहता है। और 5 रंग का हम लोग फ्रूट चढ़ाते हैं, मतलब फल हम लोग 5 रंग का चढ़ाते हैं। तो फल में यहाँ पे देखिए मैं जो केला, सेब, नारियल, ये 3 हो गया। और फिर यहाँ पे और क्या लाई थी, ये जो ग्रीन कलर का नाशपाती जो बोलते हैं उसको, वो लाए थे। और अनार लाए थे। तो ये 5 रंग का फ्रूट हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे मिठाई वगैरह लाए थे, लड्डू, पेड़ा, ये सब यहाँ पे चढ़ाए थे। और हम लोग मतलब बहुत लोग कपड़े वगैरह भी चढ़ाते हैं यहाँ पे तीज में, लेकिन यहाँ पे मैं ब्लाउज़ का पीस चढ़ाई थी। देख सकते हैं यहीं पे ग्रीन कलर का ब्लाउज़ का पीस चढ़ाई हूँ। और मेकअप का जो भी सामान है तो वो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ, देख सकते हैं। और काफ़ी लोग तो यहाँ पे तीज में पूजा करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे खीर पूरी भी चढ़ाते हैं, मतलब कि पूरा पकवान जो बनता है छठ वगैरह में, तो ये सब भी चढ़ाते हैं चढ़ाने वाले लोग। लेकिन मैं शुरू से ही फल ही चढ़ाई हूँ, फल से ही पूजा की हूँ। तो इस साल भी मतलब किसी से पूजा कर रही हूँ। गाँव घर में स्पेशली देखिएगा, गाँव में तो लोग पूरा पकवान पकाते हैं चढ़ाने के लिए। इसके अलावा पूरा अच्छे से मतलब कि पूरा जो होता है मंडप जैसा पूरा मतलब कि सजाया जाता है। तो हम लोगों से यहाँ पे मेरे से जैसे हुआ है वैसे यहाँ पे पूजा की हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है, अपने अपने तरीके से सब पूजा करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं अपना तरीक़ा से मतलब जैसे हुआ है वैसे पूजा यहाँ पे की हूँ, मतलब जैसे हर साल करती हूँ वैसे ही यहाँ पे अभी कर रही हूँ। देखिए अभी फल वगैरह सब कुछ चढ़ा रही थी। यहाँ पे देखिए माला मुझे पहले ही भगवान को पहना देना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं माला ही उनको पहनाना भूल गई थी। तो फिर यहाँ पे मैं उनको माला पहनाई हूँ। अब यहाँ पे उनको मतलब कि जो भी टीका वगैरह हैं, और यहाँ पे अक्षत वगैरह रहता है, ये सब मतलब कि इससे पूजा यहाँ पे कर रही हूँ, देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो तो मैं ले नहीं पाई, पूरा अगर वीडियो लेती तो पूरा 1 घंटा से ऊपर का वीडियो बनता, क्योंकि तीज में पूजा करते हैं हम लोग। और फिर आरती भी मतलब 5 आरती वैसे देते हैं। तो 5 मतलब आरती देते टाइम 5 आरती हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मतलब आरती हमारा कंप्लीट होता है, कम से कम 5 जैसे आया वैसे फिर की थी। और उसके बाद फिर कथा भी हम लोग पढ़ते हैं। कथा का किताब तो नहीं था मेरे पास, पिछले साल का था, तो मतलब कि यहाँ पे यूज़ किया हुआ नहीं यूज़ करते हैं, मतलब कि और वो मतलब पूरा कहाँ रखा गया था पता भी नहीं था, क्योंकि पढ़ के और उसके बाद फिर वो रखते थे, तीज में ही काम आता है। तो उसके बाद फिर नया मुझे मिला नहीं। तो तीज का कथा तो पढ़े थे, लेकिन मोबाइल से पढ़े थे। मोबाइल में तो पूरा आ जाता है, गूगल से सर्च करिएगा तो वहाँ पे पूरा कथा आपको मिल जाएगा। तो मैं मोबाइल ही हाथ में लेके और मोबाइल से ही जो कथा होता है वो बैठ के पढ़ी थी। और यहाँ पे देखिए मेरा पूजा कंप्लीट होने वाला है। लगभग 1 घंटा से ऊपर लग गया था पूजा करने में टोटल, लेकिन मैं वीडियो काट छाट के बस 19-20 मिनट का वीडियो बनाई हूँ। अगर पूरा बनाती तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए छोटा सा वीडियो मतलब कि आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ।
तो वैसे तीज में तो मुझे यहाँ पे मन भी नहीं लगता है। नेपाल में पहले हम शादी से पहले तीज करते थे, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता था तीज करने में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पशुपति मंदिर जाते थे और पूरा वहाँ पे जो भी लेडीज़ रहती है, नेपाल में तीज स्पेशली लोग मनाते हैं। तो तीज में नेपाल में रहती थी तो सभी लेडीज़ सब साड़ी पहनती थी पूरा रेड कलर का, और फिर पशुपति जाकर पूजा करते थे हम लोग, नाच गाना सब कुछ करते थे। लेकिन यहाँ पे जब से गांव में आए हैं, यहाँ पे दिल्ली में आए हैं, तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है, बस शाम में पूजा करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे तीज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। देखिए जैसे मेरे से हुआ है, मतलब कि पूजा का मतलब कि कैसे करते हैं, तो वो मतलब कि की हूँ। और देख सकते हैं मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है। आज थोड़ा जल्दी पूजा कर लिए हैं, क्योंकि आज मतलब कि एक ही दिन में सारा मतलब कि 2-3 पवनी जो पर्व हैं एक ही दिन पड़ रहा है। जैसे कि हम लोगों में कुछ लोग विश्वकर्मा पूजा जो है, कल था विश्वकर्मा पूजा, तो विश्वकर्मा पूजा आज भी सेलिब्रेट किए हैं। जैसे कि मेरी मम्मी सब नेपाल में रहती है, तो वो सब आज विश्वकर्मा पूजा सेलिब्रेट की है। और कुछ लोग कल मनाए थे और हम लोग भी कल ही मनाए थे, क्योंकि यहाँ पे 17 तारीख को ही मनता है, तो कल हम लोग मनाए थे। लेकिन नेपाल में विश्वकर्मा पूजा जो है वो आज है। और तीज जो हम आज जल्दी कर लिए हैं, मतलब कि ऐसे तो हम लोग 6 बजे के आसपास से 6 बजता है, उसके बाद हम तीज का पूजा शुरू करते हैं। लेकिन आज जल्दी करना पड़ा है, क्योंकि आज जो हम लोगों में चौरचन होता है, बहुत लोग तीज करते हैं और बहुत लोग चौरचन करते हैं। जो चौरचन पवनी जो होता है वो करते हैं। तो आप लोग में से कौन कौन लोग तीज करते हैं, कौन कौन लोग चौरचन करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चौरचन होता है हम लोगों में, तो जो तीज करता है वो चौरचन नहीं कर पाता है, और जो चौरचन करता है वो तीज नहीं करता है, क्योंकि दोनों एक ही दिन पड़ता है। जैसे कि आज एक ही दिन हुआ है, एक ही दिन मतलब कि चौरचन और तीज दोनों हैं। तो इसीलिए तीज जल्दी से मतलब कि तीज का पूजा जो है जल्दी जल्दी कर लिए हैं। अभी 5 बज रहा है, तो 5 बजे मेरा देखिए पूजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि चौरचन है और रात में जो चौरचन करते हैं तो वो चौरचन मनाएंगे। इसीलिए फिर मैं तीज का पूजा जो है जल्दी जल्दी आज कर ली हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हम लोग पूजा वहाँ पे देखिए ऊपर करते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग अलग से फिर पूजा करते हैं जब तीज आता है, तो तीज का पूजा हम लोग अलग से करते हैं। तो यहीं पे नीचे मतलब कि यहाँ पे देखिए इस तरह किए थे, तो इसी तरह यहाँ पे नीचे किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो तीज में हम लोग यही सब चढ़ाते हैं, फल वगैरह चढ़ाते हैं। और फिर जो यहाँ पे देख रहे हैं श्रृंगार का सामान जो है, मतलब मेकअप का सामान, मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं, और उधर नारियल वगैरह ये सब चढ़ाते हैं। देख सकते हैं वहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का मतलब की मूर्ति है, देख सकते हैं। और यहाँ पे इसी तरह नीचे बैठ के पूजा किए हैं। पूजा मेरा कंप्लीट हो गया है, मतलब पूजा मैं कर ली थी। उसके बाद सोची कि एक थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यही था आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आज तो भूखे हैं, मतलब कि निर्जल व्रत है, मतलब 24 घंटा हम लोग बिना पानी पिए मतलब ये व्रत को करना है। तो आज तो वही व्रत है मेरा, इसलिए आज तो वीडियो वगैरह शॉर्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाई हूँ। और फिर कैसे कैसे मतलब कि करके ये ब्लॉग भी शूट की हूँ। काफ़ी मेहनत लगा है ये ब्लॉग बनाने में। तो आप लोग इस ब्लॉग देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज का मतलब ब्लॉग बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। ऊपर से व्रत किए हैं और घर में कोई भी नहीं था, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे, और जो भी मतलब कि पूजा वगैरह का सामान वगैरह सब कुछ लाना था तो वो सब कुछ खुद ही लाए हैं। तो काफ़ी मतलब थकावट जैसा महसूस हो रहा था, तो अकेले ही मार्केट जाना, सब कुछ लाना, फिर श्रेयांश को ट्यूशन लेके गए थे, फिर लाना। तो यही था आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।